अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुरुसुल लुगा का अद्दर्सुर राबिया पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम दुरुसुल लुगा का अद्दर्सुल सालिस हमने पढ़ लिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अब आइए इस चैप्टर में हम आज हर्फ जर के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। इस चीज़ को, हर्फ जर को ज़हन में रखते हुए ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। हर्फ जर जिसे हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम पढ़ते हैं। अल बैतू जिसका मतलब होता है घर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फिल बैती जिसके माने हैं घर में। देखिए दोनों में फ़र्क समझना है। इस घर में अल बैत में आप देखेंगे यहाँ पर पेश है, लेकिन इस बैत में आप देखेंगे कि इसके नीचे ज़ेर है। ऐसा क्यों है? एक बैत में पेश है और दूसरे वाले बैत में ज़ेर है। ऐसा इसलिए है, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ फ़ी का कमाल है। ये फ़ी, इसी को हम हर्फ जर कहते हैं और इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे हम हर्फ जर कहते हैं। ये जिस इस्म पर आ जाता है, जिस नाउन पर आ जाता है, वो उसके लास्ट में ज़ेर दे देता है। अब फ़ी के मतलब होता है इन, में के मतलब होता है, यानी जहाँ पर हम इंग्लिश में इन का यूज़ करते हैं वहीं पर हम फ़ी का अरबिक में यूज़ करते हैं। तो अब तर्जुमा हम देखेंगे। अलबैतू के मतलब हो गया सिर्फ घर, किसी भी एक पार्टिकुलर ख़ास घर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहेंगे फिल बैती तो इसका मतलब हो जाएगा घर में, इन द हाउस हो जाएगा, इन द हाउस। ठीक है, फ़र्क शायद की समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम आगे देखते हैं। अल मस्जिदू मतलब मस्जिद, फिल मस्जिद मस्जिद में। तो फ़ी के मतलब में हमने बताया, इनकी जगह यूज़ किया जाता है। अब यहाँ देखिए पेश है, यहाँ पर ज़ेर है, इसलिए कि फ़ी का कमाल है। फ़ी आ गया है जिसकी वजह से मस्जिद के आखिर में ज़ेर आ गया है। तो याद रखना है कि हर्फ जर जिस इस्म पर भी आएगा उसके आखिर में ज़ेर दे देगा। अल मकतबू मकतब, तो क्या है? अलल मकतबी मेज़ पर। तो यहाँ पर अला के मतलब होता है ऑन। ठीक है, पर, यानी इंग्लिश में जहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं तो अरबिक में हम वहाँ पर अला का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मकतबी के नीचे में ज़ेर आया है, यह अला की वजह से आया है। अब हम आगे देखेंगे अस्सरीरू, शरीर के मतलब होता है बेड। ठीक है, अब अलस शरीरी के मतलब होता है बेड पर। तो यहाँ पर भी अला ऑन के ये यूज़ हुआ है और आखिर में ज़ेर आया है, यह अला की वजह से, क्योंकि यह हर्फ जर है, जिस इसम पर आता है उसके आखिर में ज़ेर दे देता है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर से हम उसे देख लेंगे। जैसे यहाँ पर है ऐना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है? तो उसके जवाब दिया गया हुआ फिल गुरफती, वह कमरे में है, वह रूम में है। अब हुआ का यूज़ हुआ है मोहम्मद के लिए, यानी ये ही की जगह में यूज़ किया गया है, ही की जगह में। तो यह एक प्रोनाउन है जो नाउन की जगह में यूज़ होता है। अब आगे हम देखेंगे व ऐन यासिरुन, यासिर कहाँ है? हुआ फिल हम्मामी, वह गुस्ल खाना में है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे यह ऐसा प्रोनाउन है जो मुज़क्कर को बताता है, यानी ही को बताता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे व ऐना आमीनतु, आमीना कहाँ है? तो आमीना कहाँ है? हिया फिल मतबखी, वह किचन में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हिया का यूज़ हुआ है, क्यों? इसलिए कि आमिना मुअन्नस है। तो यहाँ पर याद रखना है शी की जगह में हम हिया का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर हम ही का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, तो उसकी जगह में हम हुआ का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर हम इंग्लिश में शी का यूज़ करते हैं वहाँ पर हम अरबिक में हिया का यूज़ करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, दोनों में फ़र्क समझना है। हुआ ही के लिए और हिया शी के लिए यूज़ करते हैं। अब आगे हम देखते हैं ऐना अल किताबू, किताब कहाँ है? हुआ अलल मकतबी, वह मेज़ पर है। तो यहाँ पर अला ऑन के माने में यूज़ हुआ है। व ऐन अस्साअतु, घड़ी कहाँ है? हिया अलस शरीरी, वह बेड पर है। तो अस्साअतु का मतलब होता है घड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे या घड़ी के लिए हिया का यूज़ हुआ है, प्रोनाउन का जो यूज़ हुआ है, क्यों? इसलिए कि अस्साअतु मुअन्नस है। अब अरबिक में हम मुअन्नस कैसे पहचानेंगे? जिस इस्म के आखिर में गोलता होगा वो मुअन्नस होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्यारा सा पिक्चर बना हुआ है, एक तस्वीर है, ये है किचन की तस्वीर है। इसके नीचे लिखा हुआ है मतबख, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये मतबख है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे जो है
तमारीन पढ़ेंगे। तमारीन के मतलब होता है एक्सरसाइज। ये अब आइए कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसे सॉल्व करेंगे। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, आने वाले सवालात का अब जवाब दीजिए, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सवाल है ऐना अल किताबु, किताब कहाँ है। तो इसका जवाब हम यहाँ पर तलाश कर सकते हैं। यहाँ पर है किताब कहाँ है, तो किताब कहाँ, इसका जवाब दिया गया है हुआ अलल मकतबी, वो मेज़ पर है। तो हम यहाँ पर फिल करेंगे हुआ फिल मकतबी, हुआ अलल मकतबी, सॉरी हम करेंगे यहाँ पर हुआ अलल मकतबी, मकतबी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ऐना मोहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है। तब हम आगे देखेंगे इसका जवाब कि मोहम्मद कहाँ है, उसका जवाब है हुआ फिल गुरफती। तो हम यहाँ पर देख लेंगे वो कहाँ है, कमरे में है, वो कमरे गुरफा में है, हुआ फिल गुरफती। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ही इज़ इन द रूम। ठीक है, अब हम आगे चलिए इसके आगे पढ़ेंगे। ऐना अस्साअतु, घड़ी कहाँ है। तो घड़ी कहाँ है, तो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था कि घड़ी कहाँ पर है, बेड में है। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था घड़ी कहाँ, तो ये है वो बेड पर है। तब हम इसका जवाब देंगे कि हिया अलस सरीरी, हिया अलस सरीरी, अलस सरीरी। तो आगे अब हम देखेंगे क्या है इसका आगे। फिर कह रहा है ऐन यासिरू, यासिर कहाँ है। तो हम आगे देखेंगे यहाँ पर जवाब इसका तलाश करेंगे। यासिर कहाँ है, तो हुआ फिल हम्मामी। तो इसका हम जवाब देंगे कि वो कहाँ है, गुस्ल खाने में है, वह हम्माम में है। तो हम लिखेंगे इसके जवाब में हुआ फिल हम्मामी, हम्मामी, हम्मामी। ठीक है दोस्तों, हम्मामी। अब हम आगे चलते हैं। ऐना आमिना, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था आमना कहाँ है, आमना फिल मतबख में है। तो हम कहेंगे आमिना तू हिया, कहेंगे हिया, हिया फिल मतबखी, मतबखी। ठीक है, हो सकता हो राइटिंग अच्छी नहीं बन पा रही हो, ये इसकी मजबूरी है, लिखा नहीं जा रहा इस पर। अब यहाँ पर है अयासीरू फिल मतबखी। तो यहाँ पर जब हमजा देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है क्या यासिर मतबख में है, ये पूछा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमजा आ गया। तो क्या, जिस तरह से हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन को जब हम शुरू में लिख देते हैं, फिर तो उसका मतलब क्या के माने में आ जाता है। जैसे कि हम इंग्लिश में कह सकते हैं यासिर इज़ इन द किचन, तो क्या हम कह सकते हैं इज यासिर इन द किचन, क्या यासिर किचन में है। तो जिस तरह से प्रीपोजिशन को हम शुरू में कर देते हैं, तो इसी तरह पर उसकी जगह पर हम हमजा ले आते हैं। तो इसका मतलब होता है क्या यासिर मतबख में है। तो इसका जवाब हम देख सकते हैं कि इसके मतबख में यासिर है या नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो यासिर मतबख में नहीं है, बल्कि यासिर कहाँ था, गुस्ल खाना में था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ला नहीं, ला के मतलब अरबिक में होता है नहीं के माने में होता है, हम बोलेंगे ला नहीं। हुआ फिल हम्मामी, हुआ फिल हम्मामी। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं हुआ फिल हम्मामी कहाँ पर है, गुस्ल खाने में है। अब आगे हम देखेंगे मन फिल गुरफा, कमरे में कौन है। तो हम लोग ऊपर में पढ़ चुके थे मोहम्मदुन फिल गुरफा, फिल गुरफती। ठीक है, फिर इसी तरह से हम आगे देखेंगे वमासा अलल मकतबी, मेज़ पर क्या है। मासा का मतलब होता है क्या, वाट की जगह हम यूज़ करते हैं। जहाँ पर हम वाट का यूज़ करते हैं वहीं पर हम मासा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मासा का मतलब क्या। तो मकतब पर क्या है, यानी मेज़ पर क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा था किताब जो है मेज़ पर है, तो अल किताबु फिल अलल मकतबी, अलल मकतबी आएगा, फिर नहीं आएगा, अला आएगा, अलल मकतब, मेज़ पर है, क्योंकि हम ऑन की जगह पर यूज़ कर रहे हैं ना। तब हम आगे देखते हैं माज़ा अल शरीरी, शरीर पर क्या है। तब हम ऊपर से देख सकते हैं शरीर पर क्या है, यानी चारपाई पर, बेड पर क्या है, तो घड़ी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि घड़ी है चारपाई पर। तो हम कह सकते हैं वहाँ पर कि घड़ी पर अस्साअतु अल शरीरी, अस्साअतु, अस्साअतु अल शरीरी। ठीक है,
ٹھیک ہے دوستو، اب ہم آگے دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے. اقرأ وقت ما ضبط اواخر الکلماتی، آخری حرف پر ہمیں اعراب لگانا ہے، پڑھنا ہے پہلے، پھر لکھنا ہے کس کے ساتھ؟ آخری حرف پر اعراب لگاتے ہوئے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر آئے گا المدرستو. کیوں آئے گا المدرستو؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا عامل نہیں ہے جو اس پر عمل کر سکے، تو ہم اسے پیش دیں گے. پھر آگے ہم دیکھیں گے فی المدرستی، مدرستی آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر ہے. فی البیتی، گھر میں، کیونکہ اس سے پہلے فی ہے تو یہاں پر ہم زیر دیں گے. البیتو پیش آئے گا، الغرفتو پیش آئے گا، الحمامو پیش آئے گا. اب کہیں گے فی المطبخی، یہاں پر زیر آئے گا. کیوں؟ اس لیے زیر دیں گے کہ اس سے پہلے فی ہے، حرف جر ہے. ٹھیک ہے. المکتبو، المکتبی زیر آئے گا کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے. الکرسی، السریرو، الکتابی، فی المسجدی. تو جس سے پہلے بھی حرف جر ہے اس حرف پر زیر آئے گا. ٹھیک ہے دوستو. اب ہے اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو. الطالب فی الجامعاتی، طالب علم جامعہ میں ہے، یعنی اسٹوڈینٹس، دا اسٹوڈینٹ از ان دا یونیورسٹی. ٹھیک ہے دوستو، اس طرح سے ہم آگے پڑھ لیں گے اور سمجھنا ہے. الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے. این التاجر، تاجر کہاں ہے یعنی بزنس مین کہاں ہے؟ ہوا فی الدکانی، وہ دکان میں ہے. ہی از ان دا شاپ. القلم علی المکتبی، قلم میز پر ہے، یعنی دا پین از آن دا ٹیبل. اب ہم آگے دیکھیں گے کیا ہے سو. این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے. شی از ان دا روم. این الورق، پیج کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے. ٹھیک ہے دوستو، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں. این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ ہوا فی الفصلی، وہ کلاس میں ہے. دیکھیے فصل کے مطلب ہوتا ہے سیکشن. جس طرح سے کلاس میں کئی سیکشنز ہوتے ہیں، سیکشن اے، سیکشن بی، سیکشن سی، تو فصل کے مطلب ہوتا ہے سیکشن. ٹھیک ہے. اور صف کے مطلب ہوتا ہے کلاس. ٹھیک ہے، صف. تو یہاں پر ہم کلاس سے ہی ترجمہ کریں گے کہ لیکن اصل معنی میں ہوتا ہے وہ سیکشن کے معنی میں ہوتا ہے. تو مدرس کہاں ہے؟ وہ کلاس میں ہے. این یاسیر، این یاسیر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاضی، وہ غسل خانہ میں. مرحاض کا مطلب غسل خانہ. ٹھیک ہے. الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہے. من فی الفصلی، کلاس میں کون ہے؟ تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے کلاس میں کون ہے؟ مدرس ہے. تو ہم کہیں گے المدرس فی الفصلی. ٹھیک ہے دوستو. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کچھ چیزوں میں فرق. محمد، خالد، حامد، یاسر، عمار، اسی طرح سے سعید، علی، عباس. اب اس میں غور کیجئے، جتنے بھی ناؤن ہے، جتنے بھی اسم ہے، سب تمام ناؤن کے لاسٹ میں دو پیش ہے، سب میں تنوین ہے، سب میں دو پیش ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیے سب میں ہے. لیکن آپ اگر غور کریں گے ادھر کے نام میں، جیسے یہ ہو گیا آمینہ، زینبو، فاطمتو، مریمو، اسی طرح سے عائشتو، خدیجتو، صفیتو، رقیتو. تو آپ دیکھیں گے اس میں پیش ہے، صرف دو پیش نہیں ہے، تنوین نہیں ہے اس میں. ایسا کیوں ہے بھائی؟ ادھر کے جو لڑکوں کا جو نام تھا اس میں سب میں دو تنوین ہے، دو پیش ہے، تنوین ہے، اس میں ایک ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف ہے. یہ جو ناؤن ہے، جو اسما ہے، یہ سب غیر منصرف ہے. اب غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ اب آگے کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں اس میں. اقرأ وقت ما ضبط اواخر الکلماتی، تب ہمیں دینا ہے اس کے آخر حرف پر اعراب دینا ہے. تو کیا کہیں گے؟ حامدن، زینبو، زینب غیر منصرف ہے، آمینتو، عمار، سعید، فاطمتو، مریم، علی، خالد، عباس، عائشتو، محمد، صفیتو، خدیجتو. تو اس طرح سے ہم اعراب دیتے ہوئے جائیں گے. اور جو اسما ہے وہ غیر منصرف ہے، اس پر ہم جب غیر منصرف ہوگا اس پر ہم ایک ہی پیش دیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. البیتو، گھر میں. من البیتی، گھر سے. تو من کے مطلب ہوتا ہے سے، من کے مطلب ہوتا ہے سے، فرام کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. المسجدو، مسجد. الی المسجدی، گھر تک، مسجد تک. الی المسجدی، مسجد تک، یعنی ٹو کے معنی میں.
यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस, मिन ऐन अंता, तुम कहाँ से हो, यानी वेयर आर यू फ्रॉम के माने में, तुम कहाँ से हो। तो अब हम यहाँ पर जवाब दे रहा है मोहम्मद, समझ जाइए कि स्टूडेंट और टीचर है यहाँ पर, तो ये टीचर है, तो टीचर पूछ रहा है कि तुम कहाँ से हो मोहम्मद से, तो मोहम्मद जवाब दे रहा है अना मिनल याबान। तो याबान एक जगह है जो नाम है, अब देख सकते हैं याबान यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें। तो ये कह रहा है कि मोहम्मद जवाब दे रहा है कि मैं जो है याबान से हूँ। ठीक है, फिर मुदर्रिस का आगे सवाल है अम्मार से, वमिन ऐन अम्मार, अम्मारुन, तुम कहाँ से हो अम्मार। तो अम्मार कह रहा है यहाँ से कि अम्मार कहाँ से है, तो मोहम्मद जवाब दे रहा है हुआ मिना सीन, वह चीन से है। सीन, चीन को सीन कहा जाता है अरबिक में, क्योंकि चे का वर्ड जो है ये उर्दू का वर्ड है, उर्दू का हर्फ है और अरबिक में इस्तेमाल नहीं होता है, तो इस चा को उन्होंने साथ से बदल दिया, सीन कह दिया है। तो वो कहाँ से है, वो सीन से है, यानी चीन से है। फिर कह रहा मुदर्रिस पूछ रहा है वह मिन ऐन हामिदुन, और हामिद कहाँ से, यानी कहाँ का रहने वाला है हामिद है, हामिद का घर कहाँ है, उसका ताल्लुक किस शहर से, किस कंट्री से। तो इसका जवाब दे रहा है मोहम्मदुन हुआ मिनल हिंदी, वह हिंदुस्तान से है, ही इज़ इंडियन। तो क्या है, हिंद अरबिक में कहते हैं और उर्दू में हिंदुस्तान है, हिंदी में भारत है, इंग्लिश में इंडिया है। और ये हमारा प्यारा भारत, खूबसूरत से प्यारा भारत को आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका ये हमारा हिंद है दिखा हुआ है बड़ा सा, ये दिल्ली है प्यारा सा शहर, और ये हैदराबाद है एक खूबसूरत सा शहर जहाँ चार मीनार है, बहुत मशहूर है चार मीनार वहाँ का। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अल मुदर्रिसु ऐन अब्बासुन, अब्बास कहाँ से है, अब्बास का घर कहाँ है, मोहम्मदुन, नहीं घर नहीं, सॉरी, यहाँ पर कह रहे हैं ऐन अब्बासुन, अब्बास कहाँ गया, कहाँ है अब्बास। तो यहाँ मोहम्मद कह रहा है कि खराजा, वो निकल गया। मुदर्रिस ने कहा कि अब्बास कहाँ है, तो उसने जवाब दिया कि खराजा, वो निकल गया, यानी यहाँ अभी मौजूद नहीं है। अब आगे हम पढ़ते हैं। अल मुदर्रिसु ऐन ज़हबा, कहाँ गया, मोहम्मद ने जवाब दिया ज़हबा इलल मुदीरी, वह दफ्तर गया है। यानी तो यहाँ पर याद रखना, कहीं पर जाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं कहाँ गया है, तो उसके लिए इला का यूज़ करते हैं। जिस तरह से हम इस टू का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, तो टू के जगह में हम इला का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से है अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस कह रहा है वह ऐन ज़हबा अलीयुन, और अली कहाँ गया। तो मोहम्मद ने जवाब दिया, क्या दिया मोहम्मद ने जवाब कि ज़हबा इलल मिरहाज़ी, कि वो गुस्ल खाना गया है। अब हम आप देख सकते हैं यहाँ पर गुस्ल खाना एक खूबसूरत सा बना हुआ है, मिरहाज़ देखिए। तो आइए अब हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने हम्माम के बारे में पढ़ा था और मिरहाज़, तो याद रखिएगा मिरहाज़ जहाँ पर टॉयलेट वगैरह सब अटैच हो एक साथ, वॉशरूम वगैरह, उसके लिए हम मिरहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हम्माम, ऐसे आम गुस्ल खाना जैसे होता है उसको हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आगे की वीडियो में इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।